हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, हम लेके आए हैं आज एसएससी जीडी हिंदी क्वेश्चन, जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन में है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो पे ज़्यादा समय ना लेते हुए और क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सारा क्वेश्चन हमारा ये हिंदी में ही रहेगा, तो वीडियो पे बने रहें दोस्तों, और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें ताकि एक एक क्वेश्चन बारीकी से आप लोग को समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते हैं। उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन पे दिख रहा है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन 2 है। तो आप लोग क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हुए इसका आंसर होगा इसका सी, 4 कोई। इसमें पूछ रहा है 20 लोग एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 4। तो चलिए 4 पे, इसका आंसर 4। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निर्देश प्रश्न संख्या 2 और 3। निम्न प्रश्नों में एक अनुक्रय दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए, जो कि यहाँ तीसरा जो 3 सर्कल में एक प्रश्न लुप्त है, मतलब यहाँ पे नहीं है। तो उसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम बंध में को पूरा करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला सर्कल में पूरा फिल है, दूसरा सर्कल में भी पूरा भरा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन में 4 है, 3 है, क्वेश्चन मार्क और -1। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बी। इसका राइट आंसर 12। इसका राइट आंसर 12 होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। देखिए, 50 है, 65 है, 82 है, क्वेश्चन मार्क 122। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 है, 65 है, क्रमबद्ध में चल रहा है, सीरियल बाय। 50 है, 65 है, 82 है, चौथा हो जाएगा 101। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 101। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम चलेंगे चौथा क्वेश्चन पे। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम एक ओर से 7वें स्थान पर, दूसरी ओर से 11वें स्थान पर। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम एक ओर से 7वें स्थान पर, दूसरी ओर से 11वें स्थान पर। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौथा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये मैथमेटिक है। 5 × 6 × 3 = 356। दूसरा है 1 × 0 × 5 = 510। 5 × 6 × 7 = क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, 756। इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों, 756। ये दोस्तों, हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। वीडियो पर पूरा बने रहे दोस्तों, ताकि आप लोग क्वेश्चन का आंसर आप लोग करते जाएं। सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाएं और फिर अक्षरों की सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। ई है, एस है, आर है, टी, ए यू, आर यू, एन, ए, टी। इसी के अनुसार दिया हुआ दोस्तों। सीरियल नंबर से कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो इसका सही होगा आंसर दोस्तों बी। सही आंसर इसका होगा छठा का बी। छठा का सही आंसर होगा बी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए, यदि डिक्शनरी को कोड वर्ड दिया हुआ है, डिक्शनरी को डी, ए बी सी डी जो होता है ना, एक के में ए बी सी डी, इसी टाइप में इसी में दिया हुआ है। डी का होगा 5, आई का होगा 4, सी का होगा 7, टी का होगा 9, आई का होगा 4, ओ का होगा 8, एन का होगा 2, एन का होगा 3, ए का होगा आर। इसी टाइप का कोड में लिखा जाता है। तो वाई ए आर डी को किस कोड में लिखा जा सकता है? देखिए तो वाई, देखिए वाई सबसे लास्ट में है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वाई सबसे लास्ट में है, तो वाई का 1 है। तो इसी तरह इसका आंसर हो जाएगा क्या है? वाई ए है, तो इसी का हो जाएगा वाई ए। तो इधर से देखते हैं हम वाई ए, वाई के थर्ड में क्या है? ए का, वाई का थर्ड में है 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। इसी तरह सब मिला लेंगे हम। आर सेकंड में है, देखिए आर सेकंड में है, तो इधर से आर सेकंड में क्या है? 6। और हाँ, लास्ट में बचा डी, सबसे डी में क्या है? तो 5, इसका होगा डी का 5। तो हमारा कौन सा मिल रहा है दोस्तों? तो डी का होगा, 7 का होगा डी। देखिए पहला में मिला वाई का 1, यहाँ पे 1 है, ए का थर्ड 3, वाई ए आर, वाई ए आर है, देखिए 6, वाई का 6 और डी का 5। देखिए दोस्तों डी का 5, तो हो जाएगा डी का 5। तो इसी तरह 7 का आंसर डी। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन में आ गए दोस्तों। निर्देश प्रश्न संख्या 8 और 8 से लेकर 12 निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों 8वां में क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे शिक्षक का हो जाएगा स्कूल, ठीक है। नर्स का क्या हो जाएगा? डॉक्टर। नहीं, नर्स का, देखिए शिक्षक कहाँ पढ़ाता है? स्कूल में। तो नर्स का क्या काम है? नर्स कहाँ काम करती है? अस्पताल में। रीजनिंग दोस्तों यहाँ पे देखिए, नर्स का क्या काम है? इसका 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों डी। आठ नंबर डी। देखिए शिक्षक कहाँ पढ़ाती है या फिर पढ़ाता है? स्कूल में। नर्स कहाँ काम करती है? तो अस्पताल में। तो इसी तरह 8वां का डी। चलिए दोस्तों 9वां का क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 11:13:31, 11:1331, 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 अब देखिए इसका मैथमेटिक्स है, इसका हो जाएगा 11:13:31, ठीक है, 9वां क्वेश्चन। और 9:729 आप पुट कर लीजिएगा दोस्तों। SSC GD का तैयारी कर रहे हो तो इतना मैथ आपका होगा ही कि आप पुट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। खिड़की बढ़ी। खिड़की क्या करती? जैसे खिड़की है तो खिड़की को कौन बनाता है? आम चाल के भाषा में बोलते हैं उसको बढ़ी। तो खिड़की को कौन बनाता है? बढ़ी। मूर्ति को कौन बनाता है? मूर्तिकार। इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं दोस्तों। देखिए खिड़की, बढ़ी, मूर्तिकार। तो 10वां क्वेश्चन पहला ए, इसका राइट आंसर 10वां का ए।
चलिए दोस्तों, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। मानव ज्ञान। चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को मिलते जाए। मानव ज्ञान, देखिए मानव ज्ञान रेशियो मन। अब अंकगणित का 11 है ना, अंकगणित का हो जाएगा संख्या। जैसे कि मानव विज्ञान, तो इसका क्या निकला मन, अंकगणित का क्या निकलेगा संख्या, तो इसको 11 का हो जाएगा बी। 11 क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर बी। इसी तरह दोस्तों हम 12वां क्वेश्चन में आ जाएंगे। देखिए इसी तरह इसका है, बर्फ ठंडक। बर्फ से क्या होती है, बर्फ ठंडक देती है, ठंडक। पृथ्वी क्या है, गुरुत्वाकर्षण। इसका 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 12 का सी, गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि समुद्र तो होगा नहीं, इसके तो समुद्र अंदर है। क्या पूछ रहा है, इसका रिजल्ट परिणाम बर्फ, इसका परिणाम क्या है, बर्फ से क्या होता है, इसका परिणाम क्या आता है ठंडा। पृथ्वी के क्या है, इसके वजन तो एक कोई है, जंगल तो इसके अंदर है, पृथ्वी के अंदर, समुद्र पृथ्वी के अंदर, तो ये सबसे हटके क्या है गुरुत्वाकर्षण। तो 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का सी, इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ गए। देखिए दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित का आरोही क्रम में सामर्थक क्रम होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ बतलाया जा रहा है कि पहला है 0640, मतलब इसमें बोला निम्नलिखित का आरोही क्रम में सार्थक क्रम होगा। देखिए 10, पहला का 0640 घंटे, दूसरा का 1930 घंटे, 1335 घंटे, 2000 घंटे। तो 13 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित क्रम में से सार्थक, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। चलिए दोस्तों 13 का आंसर डी। अब हम इसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन में आए थे दोस्तों। देखिए जब अक्षरों के सेट को दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्तियों में रखा जाएगा तो कौन सा सेट उसकी पूर्ति करेगा। देखिए दोस्तों, अक्षर को कौन पूर्ति करेगा। देखिए बी एफ, देखिए यहाँ पे बी है, फिर नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, एफ है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर डी एफ जी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। देखिए दोस्तों इसका आंसर 14 का बी, 14 का बी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 15 में आए थे दोस्तों। निर्देश 15 और 16, निम्न प्रश्नों में दी गए विकल्पों में से विषम संख्या या अक्षर चुनिए। विषम संख्या, सम संख्या नहीं चुनने को बोल रहा है, विषम संख्या। तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बोल रहे हैं यहाँ पे विषम संख्या, 15 का डी आंसर है, राइट आंसर डी। इसी तरह दोस्तों 16 को हो जाएगा विषम संख्या, 16 का भी, इसका भी डी हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं 16 को जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए दोस्तों 17 क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं दोस्तों। ए बी सी और डी कैरम का खेल है। जैसे कि ए बी सी और डी कैरम का खेल है, स्क्वायर में रहता है, खेल रहे हैं। ए कॉमा सी और बी और डी पार्टनर में है, जैसे कि ए सी और बी डी, सी डी। देखिए सी और डी, सी डी के बाएं और बैठा है, सी डी के बाएं और बैठा है। देखिए दोस्तों एक कैरम है, कैरम तो ऐसे रहता है, सबको देखे होंगे कैरम। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्या बोल रहा है, खेल रहे हैं
ए सी और बी डी पार्टनर में है, ए सी और बी डी पार्टनर में है, ठीक है। सी डी के बाईं ओर, सी का बाईं कौन सा हो गया, सी डी के बाईं ओर, सी डी के बाईं कौन हो गया, ऐसे देखेगा तो सी के ये, सी डी के बाईं ओर जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो ए का मुंह किस दिशा होगा, तो ए का मुंह यहाँ पे हो जाएगा पूर्व की ओर। ए का मुंह कौन सा एरिया में है, तो इसका राइट आंसर सी। देखिए ए का किस दिशा मुंह होगा, तो ए का आंसर राइट आंसर होगा दोस्तों सी, पूर्व की ओर बैठा हुआ है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर अब 18 में जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए दोस्तों। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृतियां निहित है। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृतियां निहित है। प्रश्न आकृतियां, ठीक है, उत्तर आकृतियां। तो दोस्तों 18 का देखिए कौन सा हो जाएगा कि जो दोनों आ जाए, मतलब ये तीनों एक ही में आ जाए। तो इसमें तीनों में एक ही में कहाँ पे आ रहा है, ये और ये जो चारों क्वेश्चन है जो आंसर दिया हुआ है, चार को बॉक्स बना हुआ है, ये तीनों हैं एक ही सर्कल में आना है, ठीक है। तो एक ही सर्कल में किस में देखेंगे, देखिए ए में ही सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर ए में ही तीनों आ जा रहा है। देखिए दोस्तों ऊपर में दोनों हैं, ये भाग और ये भाग सबसे नीचे है, देखिए ए बी, तीनों एक ही में है। इसमें नहीं मैच कर रहा, इसमें भी नहीं मैच कर रहा और इसमें भी नहीं मैच कर रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए क्योंकि तीनों एक बॉक्स में मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, देखिए क्या बोल रहे हैं, छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाता है। देखिए एक बोल रहा है छात्र, एक छात्र है, दूसरा कॉलेज है और तीसरा स्कूल है। तो तीनों एक ही क्रमबद्ध में देखिए इसके बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 19 नंबर क्वेश्चन का बी। ठीक है दोस्तों, एक छात्र है, एक कॉलेज है और एक स्कूल है, तीनों एक ही से रिलेटेड है। तो ये 19 का क्वेश्चन नंबर 19 का इसका आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 19 का बी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में हम आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रही है, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके आगे तीन निष्कर्ष 1 और 2 और 3 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यता है, ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन पर निश्चित रूप से सही लागू होता है। कथन हास्य कॉमिक पुस्तकों में चित्र होते हैं। देखिए यहाँ पे सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं। पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। हास्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं या भी नहीं हो सकते, क्योंकि संभव नहीं है, हो भी सकते हैं या नहीं भी। तो इसका आंसर केवल दूसरा निष्कर्ष, दूसरा 20 क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूं और आप लोग के आशा करते हैं कि वीडियो में क्वेश्चन समझ में आए, और जहां भी दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।